तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है दोस्तों, उन सबों के लिए मैं दोस्तों आज एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों बहुत ही अनुभवी एवं बहुत ही योग्य माननीय प्रवीण कुमार सर के द्वारा बनाया गया। दोस्तों खुद वो बीपीएससी में सक्सेस इंसान है और उनके द्वारा बनाया गया है। वो सक्सेस इंसान ही नहीं है दोस्तों, पिछले साल से दोस्तों यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहा है। 3 मिलियन का सब्सक्राइबर है, 30 लाख के करीब लोग दोस्तों उसको फॉलो करते हैं। उनका बनाया हुआ सेट है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि डॉक्टर रंजीत सिंह सर का और एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, डॉक्टर रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट और एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट सबसे पहले कीजिए दोस्तों। उसको तो 3 बार 4 बार यहाँ तक कि एक एक क्वेश्चन को रट जाए, उसके बाद ही प्लेटफॉर्म या किसी भी ऐप पे जाइएगा दोस्तों। क्योंकि आप जाके खुद भी पता लगा लीजिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म में कितने टीचर हैं जो बीपीएससी क्वालिफाइड और पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्वालिटी से ही क्वालिटी आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ का क्वेश्चन खराब है, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन जो है 5 और 6 क्वेश्चन को समेटे हुआ है एडिटोरिया और दोस्तों रंजीत सर का जो सेट बनाया हुआ है। तो दोस्तों बिना टाइम को बर्बाद किए हुए प्रैक्टिस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। एडिटोरिया और रंजीत सर का पूरा अगर कर लिए कन्फर्म, तो आपका रिजल्ट मैं देता हूँ लिख के, गारंटी है कि आपका हो जाएगा। बशर्ते समझ के कीजिएगा, रटिएगा नहीं। रटने से दोस्तों आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं मार्केट में। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। बीपीएससी का एग्जाम है, ध्यान रखिए। और दोस्तों आज मैं प्रैक्टिस सेट 10 शुरू करने जा रहा हूं, तो जितने भी दोस्तों नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाए और जल्दी से जल्दी दोस्तों मिलिए हमारे साथ। हमारे कंधे से कंधे मिलाइए दोस्तों, मैं आपको लास्ट तक मंजिल तक जरूर छोड़ूंगा, चाहे जो भी दम हो दोस्तों। ठीक है, आपके लिए रोज 4 सेट लाने का वादा किया हूँ। यूट्यूब पर पहला व्यक्ति 4 सेट दूंगा रोज का रोज दोस्तों। आज के बाद कोशिश किया हूँ दोस्तों 3 सेट तो वैसे भी मैं जनरली प्रोवाइड करता हूँ। और एग्जाम तक दोस्तों 40 दिन तक एकदम धुआं धुआं कर दूंगा सेट का। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको 5-5 बार 10-10 बार बताऊंगा कि आपके दिमाग में न चाहते हुए भी छप जाएगा दोस्तों। बस आपको फॉलो क्या करना है, हमारा चैनल फॉलो कीजिए। और वीडियो को दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं वो आदमी नहीं कि फेंका फेंकी कर रहा हूँ दोस्तों। आप एक वीडियो को एक बार पहले नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, फिर 1.5 गुना स्पीड में, फिर 2 गुना स्पीड में देखिएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप सोने के समय आपको क्वेश्चन सपने में आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? सपने में आएगा। तो एग्जाम में तो दोस्तों क्वेश्चन देखते ही चमकने लगेगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के सेट का पहला है दोस्तों, किस पेशवा के समय मराठा जो साम्राज्य का सर्वाधिक हुआ था दोस्तों? तो किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो वो था दोस्तों बालाजी बाजीराव दोस्तों। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय में दोस्तों क्या हुआ था, मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था दोस्तों। इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 1740 से 61 के बीच में था, तो ध्यान रखिएगा। और इसको दोस्तों प्यार से नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ दोस्तों, कब हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल ध्यान रखिएगा 1842 से लेके 1844 के बीच में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 1843 में क्या हुआ था दोस्तों, सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया ए, ध्यान रखिएगा। 1842 से लेकर 1844 के बीच में इसका कार्यकाल था और 1843 ईस्वी में क्या किया था, अंग्रेज जो है सिंध को मिला लेता। अरे अंग्रेज तो दोस्तों सिंध को क्या मिला, वो किसको छोड़ा है दोस्तों? ठीक है, पूरे विश्व का जाइए आप किसी गली में जाइएगा तो अंग्रेज तो है दोस्तों हर जगह कुछ ना कुछ अपना छाप छोड़ के ही गया है। ठीक है, आप अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, दिल से और दिमाग से नहीं निकाल सकते। आज भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ अंग्रेजी बहुत चीज़ें दोस्तों, ये सब थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, लेकिन चलिए अभी एग्जाम है दोस्तों, कभी आपको फुर्सत मिलेगा दोस्तों तो विशेष बात करेंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर? किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए। दयानंद सरस्वती जो थे किस समाज की स्थापना किए थे दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनका कहना था कि दोस्तों वेदों की ओर लौटो लौटो, बहुत ज़्यादा तुम लोग नास्तिक हो रहे हो, वेद की ओर लौटो, पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं होना, हर चीज़ को निगेटिव नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? अलवर्दी खां जो था दोस्तों 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, इसका मूल नाम जो था दोस्तों मिर्जा मोहम्मद खान था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अलवर्दी खान का नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद खान। नेक्स्ट जो दोस्तों 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों? कौन है? तो दोस्तों वो है MG रानाडे साहब। ठीक है,
एमजी रानाडे के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये गांधी जी के गुरु रहे हैं, मतलब समझिए मतलब किस लेवल के आदमी थे, इंसान थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चले, और बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे दोस्तों, महाराष्ट्र से थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था दोस्तों। पहले क्या होता था कि किसी स्त्री का, मतलब किसी दुर्भाग्यवश से दोस्तों किसी स्त्री का पहले पति मरता है, तो उसके साथ बहुत ही दोस्तों समाज में दुर्व्यवहार किया जाता है, तो लोग उसको हेय दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि दोस्तों उसका एक ड्रेस कोड है दोस्तों, गाँव में अभी भी जाइएगा दोस्तों तो विधवा स्त्री को दोस्तों उजला कपड़ा पहन दिया दोस्तों। ऐसा थोड़ी है दोस्तों कि पति चला गया तो दुनिया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। पति जब उसका नहीं था तब भी उस लड़की का दुनिया था, ठीक है दोस्तों। जब कुंवारी रहती है लड़की तो उसका दुनिया रहता है कि नहीं। तो जरूरी है पति, लेकिन ऐसा नहीं कि पति चला गया तो दोस्तों उसको समाज में हेय दृष्टि से देखना चाहिए। तो उसके दो विधवा को जो हेय दृष्टि से दिया गया था, देखा गया था, उसको फिर से विवाह करने का नियम लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। और बाल विवाह, जो बच्चा में विवाह हो जाता था, उसका विरोध किया। तो बहुत ही मतलब ये लोग अव्वल दर्जा के दोस्तों इंसान थे, बहुत ही इंसान के रूप में भगवान थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी दोस्तों मेरी के साथ आया था दोस्तों, ठीक है, रानी के साथ। और इसी में दोस्तों फैसला लिया गया था कि बंगाल विभाजन को कहा था कर जनवा सुन, तो बंगाल विभाजन के रद्द कर, ठीक है, जल्दी से कलकत्ता के दिल्ली इधर कर स्थानांतरित कर राजधानी के, न तो तोरा जो है वायसराय के पद से तोरा बर्खास्त कर देंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सही को सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया, सही बात है दोस्तों, ठीक है। अब मिरातुल अखबार जो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 7 स्टार मार लीजिए, ठीक है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा है। द लीडर जो है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है दोस्तों नहीं लिखा गया दोस्तों। इसके संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मदन मोहन मालवीय की एक और जो पत्रिका के नाम है दोस्तों, उसका नाम है अभियुद है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, बताइए। तो वो थे डलहौजी साहब, ठीक है। हड़प्पा नीति भी दोस्तों इसी का दिया हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डाक तार बिजली सब यही लाया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो कब हुआ बताइए, बताइए ऑप्शन में दीजिए। तो 1918 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसका भी नेतृत्व जो है गांधी जी किए थे दोस्तों, ठीक है। देखिए 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए, ठीक है। 16 में गया बीएचयू में, 17 में आ गया बिहार में चंपारण विद्रोह किया, 18 में आ गया दोस्तों फिर क्या आ गया अहमदाबाद में मजदूर वाला लफड़ा समझाया। 19 में दोस्तों फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हो गया, उसके बाद असहयोग आंदोलन किए, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पूरा जिंदगी दोस्तों जिस आदमी का आंदोलन में गुजर गया हो, उस आदमी को दोस्तों आज के ज़माना में दोस्तों मतलब अलग ही देखने का नज़रिया है। चलिए कोई बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट जो है दोस्तों, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो वो कौन थे दोस्तों बताइए। ये तो दोस्तों नारायण गुरु, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था वो था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके स्वामी सहजानंद थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1936 में जो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में, इसके दोस्तों संस्थापक एवं अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा एन जी रंगा थे महासचिव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था दोस्तों? कौन था वो भटियारा दोस्तों? तो वो था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। हमारे महात्मा गांधी को दोस्तों कहा था कि अर्धनंगा आदमी है दोस्तों, ठीक है। सादगी को दोस्तों किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखें। पहला जो है अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा जो है दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर पे, कौन सुमेलित नहीं है, इसको मिलाइए दोस्तों। तो इसमें जो कौन सुमेलित नहीं, कौन सही नहीं है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट को घुसा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है दोस्तों? तो इल्बर्ट बिल जो है दोस्तों, लॉर्ड लिटन जो है दोस्तों, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इल्बर्ट बिल जो है दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1884 से 88 में जो रहा था लॉर्ड रिपन, उसके शासनकाल में लाया गया था दोस्तों, ठीक है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। भारत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन जीरो आवर, VVI है। नेक्स्ट जो है 17, किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था दोस्तों? किसने कहा था दोस्तों? तो CF एंड्रयूज ने कहा था दोस्तों। किसने? CF एंड्रयूज ने कहा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है, ठीक है। दीन बंधु देश जो है, दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, देश का बंधु जो है चितरंजन दास है, देश का बंधु चितरंजन दास है, दीन का बंधु CF एंड्रयूज है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से दिमाग बैठा लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो वह आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और एक भी सिंगल मिनट समय बर्बाद नहीं करें, हमारे से जुड़े, और सेट का एकदम धुआं कर दीजिए दोस्तों बना के। एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिए सेट जो बनाया गया है कहीं ना कहीं किसी न किसी BPSC के एग्जाम में, चाहे किसी UPSC के एग्जाम में, या किसी स्टेट PCS के जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों जो इस इंसान ने इसको बनाया दोस्तों खुद एक क्वालिफाइड इंसान है, तो उसको पता है कि किस लेवल का ऊपर पूछा जाएगा और कैसा क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो इस सेट को बनाइए, एडिटोरिया और रंजीत सर के सेट को तो एकदम धुआं पहले कर दीजिए। उसके बाद जब आप बनाने जाइएगा तो खुद आपको हलवा लगेगा प्लेटफॉर्म, और इधर जो किरण वगैरह है दोस्तों, तो सबसे पहले लेकिन बनाइए सबको दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा जोर देना एडिटोरिया और रंजीत सर पहले पे ध्यान रखिएगा। कर्म का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो महापरिनिर्वाण जो है दोस्तों एक तरह से कहिए कि मृत्यु की घटना को बोला जाता है। तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा में हुआ था दोस्तों, देवरिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जन्म जो हुआ लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जन्म जो है दोस्तों आपको दोस्तों जन्म जब पूछा जाए तो कपिल वस्तु के दोस्तों लुम्बिनी जगह पे हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिए। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपको 21 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो वो था देवराव द्वितीय ने, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो किसके तहत बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखे दोस्तों किसके तहत? तो यह दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। शेरशाह सूरी, इसका मकबरा जो है दोस्तों सासाराम में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी दोस्तों, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को दोस्तों इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI मार लीजिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खान की हत्या की थी दोस्तों? तो 1659 ईस्वी में दोस्तों ये अफजल खान की हत्या कर दी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा शिवाजी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पुराना वेद है तो, और इसमें दोस्तों चतुष्वर्ण का कल्पना जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का यहीं से मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों निम्नलिखित महाजनपद और उसकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका मिलाना है दोस्तों, ठीक है। आइए मिलाते हैं, हम लोग मिल बैठ के मिलाते हैं, गलती कैसे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक एक का सहयोग से दोस्तों दुनिया है, तो दोस्तों इसको मिलाते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? कौशल का जो राजधानी है दोस्तों श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है। सूरसेन का मथुरा है, बिल्कुल सही। वत्स जो है उसका राजधानी कौशाम्बी है। और दोस्तों कुरु का ही क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है, ध्यान रखिएगा। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बताइए मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज थी, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा थी जो बिहार में दोस्तों उसमें महाजनपद, ठीक है दोस्तों। और बज्जी का कहाँ था? मिथिला था, ध्यान रखिए, जहाँ पे जनक जी थे जहाँ के, और सीता माता थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? तो 1793 में लागू किया गया था दोस्तों। किसके शासनकाल में लागू किया गया था बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मैं बता देता हूँ उनका नाम, ध्यान रखिएगा। अमर सिंह, ठीक है दोस्तों, अमर सिंह परामिहिर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों था शंकु, ठीक है। उसके बाद था दोस्तों धनवंतरी, बहुत ही बड़ा आयुर्वेदाचार्य था दोस्तों, धनवंतरी जो था, ठीक है। बड़ रुचि था, ठीक है। बेताल भट्ट था,
छपनक था, हरिसेना था और कालिदास था। कालिदास भी दोस्तों किसके दरबार के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के थे, धनवंतरी थे। आप जाइएगा दोस्तों पटना पीएमसीएच में, तो धनवंतरी जो है एक होटल का क्या कहते हैं, हॉस्टल का नाम है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितने बड़े उस समय ये तो मेडिकल के बारे में जानते थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट मिलान करना 29 नंबर पे पुस्तक है और उसके लेखक के बारे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए मिला देते हैं। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस से दोस्तों कह रहा है कि मुद्रा राक्षस से, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? तो शूद्रक है। सॉरी दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, तो आपका ये का हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, मृक्ष कटिका कौन होगा दोस्तों? तो शूद्रक होगा, तो हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र के कौन है दोस्तों? विष्णुगुप्त, इसी को दोस्तों चाणक्य कहा जाता था, इसी को दोस्तों कौटिल्य कहा जाता था, और ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जी था दोस्तों। तो ये होगा इसका 4। नेचुरल हिस्ट्री का दोस्तों प्ली होगा क्या हो जाएगा? 2। तो इस हिसाब से आप मिलान कर लीजिए। तो जो मिलान करने के बाद आपका आंसर आएगा दोस्तों, तो दोस्तों मिलान करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से दोस्तों? किससे है? तो शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों भारत में आजकल चल रहा है कि राजनीति का चाणक्य जो कौन है? बीजेपी का चाणक्य, तो वह मोटा भाई थे, मोटा भाई है। कौन है मोटा भाई का? मतलब अमित शाह। ठीक है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो कब किया था दोस्तों? 1025 ईस्वी में किया था। इतना हरामी आदमी था दोस्तों, 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों भारत। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार किया था दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों जाते जाते क्या किया? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। और दोस्तों पहले क्या था दोस्तों कि मंदिर में ही सोना वगैरह रखा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दैविक दृष्टिकोण से सोना वगैरह गायब नहीं होगा। और जाते समय दोस्तों सोना वोना लूट के भी चला गया था, इतना बड़ा भिखारी था दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था दोस्तों। किसने पराजित किया था दोस्तों? तो स्कंद गुप्त ने पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन पुराण कौन है दोस्तों? तो वह मत्स्य पुराण। ठीक है, और टोटल पुराण पूछा जाए दोस्तों तो आपसे, तो वह दोस्तों 18 है दोस्तों। वेद पूछा जाए तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वेदांग पूछा जाए दोस्तों तो कितना होगा? तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करवाया था दोस्तों? तो कौन था दोस्तों? कौन था वो इंसान? तो वो था दोस्तों रुद्रदामन। ठीक है, पूरा जो है एकदम शिलालेख का मतलब होता है दोस्तों, पहले जो था किताब कॉपी पर नहीं लिखा जाता था। जैसे कोई राजा कोई अपना काम करता तो वो क्या करता? पत्थर पे लिखवा देता था दोस्तों। उस समय का जो पद्धति था लिखने का उसमें। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए। जितने मेरे शिक्षक व शिक्षिका साथी है जल्दी कमेंट करेंगे। क्या होगा दोस्तों? तो नॉर्मन मायर्स जो है दोस्तों हॉट स्पॉट के सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों। ठीक है, अवधारणा के प्रतिपादक थे दोस्तों हॉट स्पॉट के अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में दोस्तों? तो ये दोस्तों कौन किस जिले में है? तो अररिया में दोस्तों। ठीक है, अररिया जिला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील जो है दोस्तों आपके कैमूर जिले में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों बताइए? तो 75 वर्ग किलोमीटर तथा 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और वृक्षावरण में वृक्ष जो है 338 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था दोस्तों? कब से लागू हुआ दोस्तों? तो 2005 से लागू हुआ। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों? कौन सा है? तो वह तो निजी अनुभव के आधार पर। ठीक है, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना जो है दोस्तों भाषा शिक्षण का उद्देश्य। ध्यान रखिएगा। एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध करवाना। ठीक है दोस्तों, बच्चों को क्या करना? भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना जो दोस्तों भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतलब उद्देश्य है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। किस लिए? इसका क्या कारण है दोस्तों बताइए? तो ये जो है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग प्रदान करना है दोस्तों। इसका आंसर होगा क्या होगा? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग प्रदान करना। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे
क्या होता है दोस्तों, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अपनी संस्कृति धरोहर मतलब संस्कृति हेरिटेज से जुड़ते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों, तो कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार 2 कुंटल हो जाएगा। अगर इंसान का हो गया दोस्तों तो कहेगा जाओ जाओ इलाज करवाना, तो पगला जाएगा तू, ठीक है दोस्तों। एक बार अदनान सामी का 2 कुंटल बढ़ गया था, तो उसको मतलब समझिए कि दिन में दौड़ा आता था। बात है क्वेश्चन नंबर 45 पे, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है? बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया, बताइए। तो ये जो चुना गया दोस्तों आपका कौन होगा? इंदरमीत गिल होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया दोस्तों? तो क्या है? वरुण है दोस्तों, ठीक है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम है? वरुण है। इसको अब VVI लिख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस विभाग द्वारा? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिए, उपभोक्ता मामले का मतलब कंज्यूमर डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट हो गया दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर पहला का 48 का रहा है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया है। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, गलत है। इसका आयोजन जो है दोस्तों लिथुआनिया में किया गया था, ठीक है। वर्ष 2022 का सम्मेलन, इसका 32वां संस्करण है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, 33वां था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं जो बोला था कि 33वां संस्करण के आयोजन जो है दोस्तों, मैं वो जो बोला था लिथुआनिया में हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो पहला आपका नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। 22 में जो था मैड्रिड में किया गया था और 23 में जो है दोस्तों आपका लिथुआनिया में किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 33वां जो है लिथुआनिया में 2023 में होना जाए। अब जो है वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। 2023 में लिथुआनिया में हुआ था, 2022 जो था 32वां संस्करण था, इसलिए 2023 क्या हुआ? 33वां संस्करण हुआ, और 2022 के आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था। तो तीनों सही है। और पूछ क्या रहा दोस्तों आपसे? सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? तीनों सही है, तो क्या कह रहा है कि सही नहीं है कौन है? तो इसमें कोई नहीं सही है, तो इसमें से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। थोड़ा उटपटांग ढंग से बना के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबड़ डैम का निर्माण किया दोस्तों? तो वो क्या है? फल्गु नदी पर किया है। और इसको दोस्तों आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस डैम का नाम जो है गयाजी डैम रखा गया था। कौन सा रखा गया दोस्तों? गयाजी डैम रखा है। और इसका जो है उद्घाटन जो है नीतीश कुमार ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में क्या नुकसान हो? तो क्या नुकसान होता है बताइए? तो पर्यावरण का नुकसान होता है, उच्च लागत भी होता है, मिट्टी की क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सभी हो जाएगा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? बताइए कौन होगा? तो डीएनए को आरएनए में चेंज करना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपको ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए को आरएनए में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? तो वह दोस्तों प्रजातिकरण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है दोस्तों? तो ये क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों फाइबर, ठीक है। फाइबर जो है दोस्तों खीरा वगैरह में पाया जाता है, और जो दोस्तों तो और ये जो होता है इसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो आयरन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयरन को Fe लिखा जाता है दोस्तों। अब आते हैं उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है दोस्तों? तो क्या दोस्तों? तो उसका होता है बॉल और सॉकेट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तीनों तलों मतलब वो बोलता है कि तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस में दोस्तों बॉल और सॉकेट लगा रहता है, तभी आदमी उसको घुमा सकता है उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है दोस्तों? कौन सी मछली है जो दोस्तों मच्छर को ही खा जाती है? तो वह गम्बूसिया मछली, ठीक है दोस्तों। और इसी मछली को दोस्तों पूरे बिहार में छोड़ देना चाहिए, पूरा मच्छर को खा हो जाता दोस्तों, कम से कम चैन से सोते तो रात में, ठीक है।
नेक्स्ट जो है दोस्तों केंद्रीय रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल, जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका क्या कार्य? इसका कार्य है दोस्तों पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना, मतलब स्टोर करना। नेक्स्ट जो है दोस्तों जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? दोस्तों जेनेटिक्स किसका अध्ययन है दोस्तों? तो अनुवांशिकता का अध्ययन है। अनुवांशिकता का मतलब होता है दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई गुण जा रहा है दोस्तों, तो उसको अनुवांशिकता बोलते हैं। अब आते हैं प्रकाश वर्ष मात्रक दोस्तों किसका है? तो इसको दोस्तों स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिए। प्रकाश वर्ष देख के आप समय नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60 पे, यदि दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर गिरेगी दोस्तों? बताइए कौन सी गिरेगी दोस्तों? तो दोस्तों कह रहा दोस्तों कि दो वस्तु ले लिए, ठीक है। एगो मान के चलिए 5 किलो का लोहा ले लिए, एगो ले लिए 2 किलो का जमीन पे, ठीक है। अब कह रहा कि कौन वाला लोहा जल्दी गिरेगा दोस्तों? तो दोनों में से कोई नहीं गिरेगा जल्दी, दोनों साथ में गिरेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पे समान लगा रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा कि भारी वस्तु गिरेगी, गलत है। हल्की वस्तु गिरेगी, ये भी गलत है। ये वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता। यह क्या करता है दोस्तों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगर वायु प्रतिरोध को दोस्तों हटा दिया जाता, दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, इसका पहला कंडीशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है दोस्तों कैसे काम करता है बताइए? तो रेफ्रिजरेटर जो है दोस्तों क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके काम करता है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर को क्या कहता है, हवा को ठंडा करके काम करता है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों गर्म हवा को बाहर निकाल देता है और क्या करता है? ठंडा करता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंग जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, ध्यान रखिए। कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका स्पीड जो दोस्तों कितना होता है? प्रकाश में ध्वनि की चाल कितना है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब आते हैं दोस्तों अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है दोस्तों? बताइए, पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड का जो क्या है रेंज है दोस्तों? तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। और इंसान का जो कान है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को नहीं सुन सकता है और 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि को भी नहीं सुन सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो दोस्तों 64 में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा है दोस्तों? तो है आपका मोटर है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका, बताइए दोस्तों। तो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। मैं फिर से एक बार इस पॉइंट को बोल दे रहा हूँ, शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन चौथे नंबर पे है। लेकिन अगर पूछा जाए वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, अगर भूपटल पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है। कॉस्मिक किरणें के बारे में पूछा गया दोस्तों। कॉस्मिक रे जो होता है दोस्तों क्या होता है? आवेशित भी होता है, अनावेशित होता है, मतलब उस पर चार्ज भी होता है और चार्जलेस भी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे आएगा दोस्तों तो क्या होगा? परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब आकार बढ़ता जाएगा दोस्तों, और लेफ्ट टू राइट जाएगा तो घटता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर आयनन विभव पूछा जाए दोस्तों तो ऊपर से नीचे घटता है और बाएं से दाएं बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग करके मंदक के लिए किया जाता है दोस्तों? तो किसका प्रयोग करते हैं बताइए? तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। साधारण बल का भी दोस्तों, साधारण बल नहीं दोस्तों, इसमें जल होता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। साधारण बल की जगह पर लिख लीजिएगा दोस्तों जल होता है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? H2O, ठीक है। और भारी जल हो गया आपका D2O, ठीक है दोस्तों, D2O, ठीक है। हाइड्रोजन का ही क्या होता है? एक तरह से ये समझ क्या आइसोटोप्स होता है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन उसके बाद ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तीनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों मंदक के रूप में, क्या? नाभिकीय रिएक्टर में।
70 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है? कौन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है? तो वह दोस्तों आपका फ्रांसियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही एक्टिव भी होता है दोस्तों, रिएक्टिव भी होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों निम्न में से किसका पीएच का मान 7 होता है? तो दोस्तों उदासीन विलयन का होता है। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो हो जाएगा अम्लीय विलयन। ठीक है दोस्तों, अम्लीय जो होता है दोस्तों उसका स्वाद खट्टा होता है, और क्षारीय जो होता है थोड़ा तीखा स्वाद में होता है, ध्यान रखिएगा। उदासीन जो होता है नेक्स्ट जो दोस्तों वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में दोस्तों कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों। हाइड्रोजनी प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों क्या होता है, वनस्पति तेल से क्या होता है, वनस्पति घी तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं बताइए दोस्तों? तो क्लोरीन का करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अब बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या कहते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को किससे लिया गया दोस्तों? तो वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, और जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है दोस्तों? तो नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों, सिक्किम में, और दोस्तों मणिपुर में भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में भी दोस्तों 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों। बाकी इधर नॉर्मली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय समिति के अनुशंसा पे आई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा जो है तत्व शामिल है? समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, सही है दोस्तों। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, ये भी सही है दोस्तों। विधि के समक्ष क्षमता, ये नहीं है दोस्तों, ये है मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट जो है भारतीय संसद बनाती है दोस्तों, कैसे बनाती है? तो संसद बनाने के लिए दोस्तों लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए और राष्ट्रपति चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के मिलने से दोस्तों संसद बनती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है दोस्तों? तो किसके बाद किस विधेयक, तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? बताइए कमेंट में लिखे दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए, कितना होगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों अनुच्छेद 200 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? कुल कितने विषय बताइए? तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों कितने विषय? 18 विषय है दोस्तों। कितने? 18 विषय दोस्तों। 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका वाला आया दोस्तों, कितने संविधान संशोधन के द्वारा आया था? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा आया था। बाकी पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था, उसमें 29 सब्जेक्ट थे, ध्यान रखिएगा। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी दोस्तों? कब अस्तित्व में आई थी दोस्तों? तो वो आई थी 1952 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 82 राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए विचार कर लेते हैं थोड़ा। तो कह रहा है कि दोस्तों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल होता है दोस्तों, कितना बार जो है प्रभार मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात सही है दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसको बस भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र पूरा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी में विशिष्ट उपलब्धि है दोस्तों तो आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल बन सकते हैं इंडिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये बात सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, अगर पूछ रहा है सही तब, हाँ कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 82 का बी। नेक्स्ट जो है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद क्या कहते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। किस तो ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोला गया था दोस्तों। कौन? 51वां संविधान संशोधन में बोला गया था दोस्तों कि 15% से अधिक जो है लोकसभा की कुल संख्या के नहीं होनी चाहिए दोस्तों
संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों, टोटल कितने थे? 7 थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह दोस्तों आपको बताइए, तो ये है आपका अनुच्छेद 117 दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 117 के द्वारा इसको बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो यह जो है क्या कहते हैं, 11वीं अनुसूची में है और कुल 18 विषय है। नहीं दोस्तों, पंचायती राज में कुल 29 विषय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नगर पालिका वाला में 18 विषय है, ठीक है दोस्तों। तो ये गलत हो गया दोस्तों, तो गलत पूछा जा रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, 88 निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? बताइए, जल्दी से ऑप्शन में दीजिए, कमेंट में दीजिए, किसकी की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, बताते हैं, ये हो जाएगा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट का हुआ था उद्घाटन, और चौथी में दोस्तों आपका विशाखापत्तनम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय में दोस्तों भिलाई इस्पात, ठीक है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला दोस्तों, ये सब का, दुर्गापुर का, ये सब का दोस्तों द्वितीय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, CSO। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है, और इसकी जो स्थापना दोस्तों 1951 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या रखा गया दोस्तों? तो क्या रखा गया दोस्तों? तो 20 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, माउंट कोयोबे स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो माउंट कोयोबे जो है दोस्तों आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों? तो दूध सागर जो जलप्रपात है राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों, ये है जो गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, सुकरी किस नदी की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपकी लूनी की सहायक नदी है, जवाई तथा सुकरी। नेक्स्ट जो है, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोड़ता है दोस्तों आपका पाल घाट जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका हम्बोल्ट जो है दोस्तों ठंडी जलधारा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वनों के देश के उपनाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? बताइए। तो वह है दोस्तों आपको कांगो, ठीक है, ठीक है दोस्तों, वनों के देशों का नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो बलित पर्वत के उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? तो ये होगा आपका पारसनाथ है दोस्तों। तो बलित पर्वत कौन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, हिमालय, ठीक है, हिमालय जो है दोस्तों, उसके बाद आल्पस, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज, जितना भी बड़ा बड़ा है जो दोस्तों, वो क्या है, क्या है, बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जबकि पारसनाथ जो इंडियन है दोस्तों, इंडिया में दोस्तों जो हिमालय को छोड़ के बाकी जितना है, पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुरा, ये सब दोस्तों क्या है, रेसिडुअल माउंटेन के उदाहरण है। जबकि हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज और एंडीज जो है फोल्ड माउंटेन बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 जो है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बताइए क्या होगा दोस्तों? तो बुध का जो है दोस्तों क्या है, बुध ग्रह का विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा है दोस्तों। तो आप बिल्कुल समय नहीं बर्बाद कीजिए, और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और मैथ का सेट बनाना चाहते हैं तो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे जाके आप, मैं ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो आप जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज का सेशन यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।